बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस दौर से हम गुज़रे हैं, यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही वजह क्या है। वजह भी हम कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं रोड पे चल रहा हूँ या बाज़ार में हूँ या किसी दुकान पे गया हूँ, किसी जगह मैं मोटरसाइकिल पार्क कर रहा हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ या कोई मैं डील कर रहा हूँ, ख़रीदारी कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे हर बंदा मौका ढूंढ रहा है लड़ने का। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको। यकीन करें कि सब्ज़ी ख़रीदते हुए बहस नहीं मैं करता किसी रेडी वाले के साथ, क्योंकि आपको मालूम ही है कि 30 रुपये के पीछे जनाब वो जो केले वाले का किस्सा हुआ था, 2 बंदों की जान चली गई और 2 बंदे वैसे ही फांसी लग जाएंगे। तो इस तरीके से हर बंदा लड़ने को तैयार है, हर बंदा। और मैंने ये अख़ज़ किया है, मैं ये आपको सही बता रहा हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, ज़ाहिर मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझ गया हूँ तो मैंने अपने साथ वादा कर लिया है कि मैंने किसी से नहीं लड़ना। कोई भी मेरे साथ बहस करता है या किसी भी मामले में जो करता है, मैंने उसके साथ बहस नहीं करनी। हर बंदा लड़ने को तैयार है छोटी छोटी बातों पे। यकीन करें कि मैं परसों की बात है अभी कि मैं बच्चे को स्कूल लेने गया तो वहाँ पर लड़कों का गैंग, कौन से लड़के, 5th क्लास के, 5वीं क्लास के लड़कों का गैंग तैयार था। और वो जनाब खड़े हैं जी कि ये बच्चे निकलेंगे, तो इन्होंने पता नहीं कोई चीज़ गाड़ी खड़ी करते हुए, मोटरसाइकिल खड़ी करते हुए, और तू इतने क्यों खलवाई है, और तू होया कौन है, ऐब है, ओव है। यकीन करें कि इतनी सी बात होती है और वो जनाब फ़ोन करते हैं, पूरे के पूरे घर जनाब अपने दोस्त यारों को लेके गैंग आ जाता है और सड़क पे अच्छी खासी लड़कों की लड़ाई हो गई। यानी जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, नाजरीन, मैं आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि जब आप घर से निकलें तो नंबर 1 आयतल कुर्सी पढ़ लें, नंबर 2 ये सोच के निकलें कि आपने किसी से लड़ना नहीं है। हर बंदा आपके साथ लड़ने को तैयार है। इतना मैं ज़हन में आपको बता दूं, लोग जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी इसके साथ लड़ाई हो तो मैं इसके ऊपर कौन से वो एक हिंदुआना बात होती है ना, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जन्मों का गुस्सा, सदियों का गुस्सा मैं इस पर निकालूंगा। और वो जनाब इस तरीके से मारते हैं आए दिन। मैं रोज़ाना, क्योंकि हम मीडिया का हिस्सा हैं, तो हम तक वो ख़बरें भी पहुंचती रहती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो यानी नेशनल टीवी तक नहीं पहुंचती। घरों में, गलियों में, महल्लों में रोज़ाना की बुनियाद पर शदीद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, और वजह उनमें पीछे कुछ भी नहीं होती है। तू मैनू क्यों आख्या, तू मैनू क्यों आख्या, बस। यानी कि बेसिक वजह जो ये है, जो कि एनालिसिस किया गया है, मेरे अलावा और भी लोगों ने इस पर बहुत डिस्कस किया है। फेसबुक पे पूरा ये वायरल टॉपिक चला है कि लोगों ने ये डिस्कस किया है कि बेसिकली घरों में टेंशन, माँ बाप बच्चों में, फिर उसके बाद मेरे पास कीमती मोबाइल नहीं है, आ गया बच्चे, यानी एक बच्चा सोच रहा है तो माँ बाप को कह रहा है लेके दो, माँ बाप कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अब वो बच्चा वैसे ही नाराज़ है, वो बाहर वालों के साथ भी लड़ रहा है, घर वालों के साथ भी लड़ रहा है, या वो एक्स्ट्रा खर्चे मांग रहा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो कुछ भी नहीं अगर हो पा रहा तो वो वैसे ही नाराज़ है और लड़ने को तैयार है। इस वक्त अल्लाह का वास्ता है, बहुत सोच समझ के घर से निकलिए। डील करते वक्त अपनी ज़ुबानों को जो है वो बड़ा सीरियस रखें, मीठा रखें, और ऐसा लहजा भी मत अख्तियार करें कि अगले को लगे कि आप लड़ने को तैयार हो उसके साथ। ठीक है, इसलिए अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। जब एक दफ़ा लड़ाई हो जाती है, खून निकला होता है। मैं अभी भी 1-2 पोस्टें दे के आ रहा हूँ, खून निकला होता है सबका। हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, थानों में बैठे होते हैं, लड़ाई हो गई है, ये लड़ाई हो गई है, जैसे बड़ी मामूली बात है। यानी किसी बंदे का खून निकलना, किसी की हड्डियां टूटना क्या कोई मामूली बात है? महीनों लग जाते हैं, सदियों लग जाते हैं इस चीज़ को रिकवर होने में। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। जैसे मैं अगर यहाँ आया हूँ ना, तो मैं, कोई अगर मुझे कहना तुमने ऐसे किया, मैं कहूँगा भाई माजरत, माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है जी, मैं माफ़ी मांग लूँगा, मेरा कुछ भी नहीं जाता। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर आप हक़ पे होते हुए भी दूसरे को माफ़ कर देते हो तो जो तुम्हारी इज़्ज़त ख़त्म होगी वो क़यामत वाले दिन मुझसे आके ले लेना। तो हमें तो वो इज़्ज़त चाहिए जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करें। हमें दुनिया की इज़्ज़त नहीं चाहिए। मैं अपने आप को डिक्लेयर करता हूँ कि मैं सबसे कमज़ोर हूँ, मैं सबसे जो ऐसा बंदा हूँ कि जो लड़ाई नहीं करता, मैं सबसे डरता हूँ। लेट्स से जी, ठीक है, अल्लाह से डरना इतना मुश्किल नहीं, बंदों से डरना मुश्किल काम है। और मैं जनाब यकीन करें
کہ میں بندوں سے ڈرتا ہوں، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بندے معاف نہیں کرتے. آپ دیکھا کریں نا کہ کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے جی، تو ٹرافی لے لے، تو جیت گیا، میں تو بھائی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مضبوط میں کمزور، سیدھی سی بات ہے. اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ جناب خود بھی سکون میں رہیں اور اگلوں کو بھی سکون میں رہنے دیں. تو اس لیے اس چیز کو اپنا لیں. اس لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کی. امید ہے کہ شاید آپ لوگ اس سے کوئی سبق لے لیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور لڑنے جھگڑنے سے بچائے، سکون والی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.